दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर क्या हालात हैं, दिल्ली से क्यों डरे हैं पड़ोसी जिले, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की संख्या 3000 के करीब पहुंच गई है। आखिर दिल्ली में क्या है कोरोना का हाल, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बढ़ते मामलों से नोएडा में संक्रमण को रोकने के लिए डीएम गौतम बुद्ध नगर ने बॉर्डर सील किए जाने का आदेश दिया। इसके कुछ ही देर बाद पुलिसकर्मी लोगों को इसकी जानकारी देने में जुट गए। आपका जो आई कार्ड है ये मान्य नहीं होगा, आज तो जाइए, आपको जानकारी नहीं है। कल से जो मीडिया आपके साथ आएगी, प्रत्येक व्यक्ति का अलग डीएम साहब और पुलिस कमिश्नर दिल्ली के हो या नोएडा के हो, सबका पास बनवाना पड़ेगा। यूपी के पुलिसकर्मी दिल्ली से आने जाने वालों को रियायत दे रहे थे। मीडिया कर्मियों को 22 अप्रैल को एक दिन की छुट्टी दी गई ताकि वो अपना पास बनवा सके। वहीं अनिवार्य सुविधाएं पहुंचाने वाली गाड़ियों को भी अपना स्पेशल पास बनवाना होगा। ये और आपका आई कार्ड वो नहीं चलेगा, आपको एक अलग पास बनवाना पड़ेगा डीएम साहब का और पुलिस कमिश्नर का। दरअसल दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मंगलवार को जहांगीरपुरी में 6 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सोमवार को चांदनी महल पुलिस स्टेशन में तैनात 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि 3 पुलिसकर्मी पहले से ही संक्रमित थे। पुलिसकर्मियों के अलावा मीडिया कर्मी भी खबरें जुटाने और देने के सिलसिले में लोगों के बीच मौजूद रहते हैं। ऐसे में उनके संक्रमित होने का भी खतरा बना रहता है। मुंबई में 53 पत्रकारों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने पत्रकारों के लिए मुफ्त जांच के इंतजाम किए हैं। सुबह से हमने पत्रकारों की टेस्टिंग के लिए एक सेंटर चालू किया है। उसकी सारी जानकारी पत्रकारों को और मीडिया हाउसेस को दे दी जाएगी। जो पत्रकार साथी अपनी टेस्टिंग कराना चाहते हैं वहां जाके अपनी फ्री टेस्टिंग करा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले 2 दिनों में 1397 लोगों के सैंपल लिए थे। इनके नतीजे आ गए हैं। इनमें से 78 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने पाया है कि कोरोना संक्रमण से मरने वालों में 80% लोग 50 से अधिक उम्र के हैं। 80% लोग जिनकी मौत हो रही है वो 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं, यानी कि 20% लोग 50 साल से कम उम्र के हैं। जवान लोगों की कम मौत हो रही है और ज़्यादा उम्र वालों की ज़्यादा मौत हो रही है। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की संख्या 3000 के करीब पहुंच गई है। वहीं 84 कंटेनमेंट जोन की पहचान की गई है जहां कोरोना के मरीज पाए गए हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना की जांच के लिए रैपिड टेस्ट किट की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। राजस्थान सरकार की आपत्ति के बाद आईसीएमआर ने टेस्ट किट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। भाई इनका जो कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4। इसका मतलब 0 ही है। ऐसी परिस्थिति में हमने जितना भी प्रोसीजरल कोई कमी नहीं रखी है, प्रोसीजर को पूरा अडॉप्ट किया। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को करने के लिए जारी की थी उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया और हमने वापस चिट्ठी लिखी आईसीएमआर को। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे।